अगर आप सोच रहे हो कि क्या सैलरी के अलावा कोई एक्स्ट्रा मंथली इनकम का सेटअप तैयार हो सकता है, वो भी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी ट्रेडिंग के, तो भाई मैं आपको बताऊं, ईटीएफ से बेस्ट कुछ नहीं होगा। देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको करना क्या है, सही ईटीएफ का चुनाव करना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना है, और आप एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हो जो आपको हर महीने एक रिलायबल इनकम प्रोवाइड कर सकता है। जी हाँ, उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म में वेल्थ भी ग्रो कर सकता है। और हाँ, SIP भी अवेलेबल है, सो यू कैन ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट इजिली फ्रॉम योर ब्रोकरेज ऐप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे ईटीएफ्स के जो आगे चलकर आपको मंथली इनकम दे सकता है, जो कि डाइवर्सिफाई भी होगा और रिटर्न पोटेंशियल भी स्ट्रांग होगा। तो चलिए समझते हैं इस स्ट्रैटेजी को। सबसे पहले मंथली इनकम का मतलब समझना पड़ेगा आपको कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मंथली इनकम का मतलब ये नहीं है कि आपको नेक्स्ट मंथ से ही हर महीने कुछ पैसे मिलने लग जाएंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी रिलायबल नहीं होता है और अप डाउन मूवमेंट चलती रहती है। साथ ही साथ आपको हाई डिविडेंड जनरेटिव ईटीएफ में भी इन्वेस्ट करना होगा, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप स्मार्टली अपने इन्वेस्टमेंट को इन 5 ईटीएफ्स में रखते हो, तो आपको हाई ग्रोथ मिल सकती है और आपको आगे चलकर हर महीने एक अच्छा इनकम सोर्स भी बना के दे सकती है। हर महीने आपका एक मंथली इनकम सिस्टम तैयार हो जाएगा। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की भी जरूरत नहीं है। काफी कम अमाउंट के साथ भी आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो और अपने लिए कैश जनरेटिव स्ट्रीम बना सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे SIP करना है, पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। 7 से 10 सालों के बाद जब आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, तब आपको एक सिस्टम को फॉलो करना है जिससे आपको मंथली इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन से टॉप 5 ईटीएफ्स हैं। ईटीएफ का नाम है निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ। ईटीएफ नेक्स्ट 50 के बाद जो भी लार्ज कंपनी होती है उसमें इन्वेस्ट करता है और आपकी ग्रोथ पोटेंशियल भी काफी ज्यादा कैरी करता है, क्योंकि यही फ्यूचर के निफ्टी 50 स्टार्स बनते हैं। लॉन्ग टर्म में इनमें 14 से लेके 15% का CGR या एनुअल रिटर्न मिला है। मतलब अगर आप सिंपल 10,000 की भी SIP करते हो, तो 20 साल में ये अमाउंट कम से कम 1,17,00,000 तक पहुंच सकता है। इस ETF को रखना मतलब आपका पोर्टफोलियो फ्यूचर लार्ज कैप के लिए रेडी है। अब बात करते हैं हमने सेकेंड ETF की, जिसका नाम है निफ्टी मिड कैप 150 ETF। ग्रोथ का इंजन बोला जाता है इस ETF को, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा है। मिड कैप कंपनियां तेजी से ग्रो करती हैं। हाँ, थोड़ा सा रिस्क जरूर होता है, लेकिन इसके साथ साथ मिलने वाला रिवॉर्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर लॉन्ग टर्म का CGR देखें तो 15 to 16% का CGR बना के दिया है एनुअली, एंड वॉलिडिटी हैंडल आप इसे कर सकते हो, तो ये पोर्टफोलियो को तेजी से ग्रो कराएगा। एलोकेशन 20% का है यहाँ पे। नेक्स्ट ETF की अगर बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। एग्रेसिव ग्रोथ, मार्जिन और स्मॉल कंपनियों में ये ETF निवेश करते हैं। हाई रिस्क तो होता है, लेकिन हाई रिवॉर्डेड भी होता है। लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर का पोटेंशियल रखता है। अगर आप थोड़े से बोल्ड इन्वेस्टर हो तो ये जरूर रखें। एलोकेशन 20% का है। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ ETF का, जिसका नाम है गोल्ड ETF सेफ्टी प्लस स्टेबिलिटी। अब आपको भी पता है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कितना शानदार हो सकता है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर इस ETF को बाय करते हैं, तो इन्फ्लेशन हेज प्लस मार्केट क्रैश प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में 10 से 11% का शानदार रिटर्न बना के देता है। ये आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रखता है, क्योंकि गोल्ड बहुत ही कम डगमगाता है, वेल्थ प्रिजर्व रखता है। एलोकेशन इसमें 20% का है। मोतीलाल ओसवाल 100 ETF। ये जो ETF है वो ग्लोबली डॉलर्स रिटर्न में आपको प्रोवाइड करता है। ये जो ETF है पोर्टफोलियो USD का एक्सपोजर देता है। अमेजॉन, गूगल, मेटा, टेस्ला जैसे बड़े बड़े यहाँ पे कवर्ड, बड़ी बड़ी कंपनियां कवर्ड है। ये ETF आपको डॉलर्स गोल्ड रिटर्न भी देता है। तो यहाँ पे ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ रूपी डाइवर्सिफिकेशन एंड इनोवेटिव टेक एक्सपोजर का बेनिफिट मिलता है। रिस्क थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि फॉरेन ETF है, हाईली टेक एक्सपोजर का कंसंट्रेशन है, लेकिन स्टिल US जैसी इकोनॉमी को कवर करने के लिए ये बेस्ट ETF माना जाता है। तो चलो अब बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का, क्योंकि बिना इसके स्ट्रेटेजी अभी अधूरी है। पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं, पोर्टफोलियो किस तरीके से बनेगा। तो देखिए, यहाँ पे एलोकेशन मैंने आपको बता रखा है एक सिंपल से चार्ट के थ्रू। ETF है निफ्टी नेक्स्ट 50 में 25% का एलोकेशन है। मिड कैप 150 में 20% का, स्मॉल कैप 250 में 20% का, गोल्ड ETF में 20% का, एंड
ना 100 में 15% का आपको एलोकेशन रखना है। तो ये स्मार्टली पोर्टफोलियो बन सकता है आपका। तो अब सवाल आ रहा होगा मंथली इनकम सिस्टम कैसे तैयार होगा? तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अमाउंट को तय कर लेना है जो आप हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपको इन सारे ईटीएफ में आपको एसआईपी स्टार्ट करना है, क्लियर? अब मान लीजिए ये अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए पर मंथ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग 25%, 20%, 20%, जैसा मैंने कि आपको ऊपर बताया उस तरीके से आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इन सभी 5 ईटीएफ में एसआईपी आपको करना है। अपनी ब्रोकिंग ऐप हर ईटीएफ के ऊपर दिए गए रेशियो के अनुसार आप एसआईपी चालू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे रेशियो बताया उस हिसाब से आप एसआईपी को चालू कर सकते हैं। आपको इसे 8 से 10 साल तक कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको करना क्या है, एसडब्ल्यूपी मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान शुरू करना है। यह आपकी मंथली इनकम बन जाएगी। जैसे अगर आपने 10 से 25 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बना लिया है, ठीक है, एसआईपी के थ्रू, तो आप हर महीने 15 से 20,000 रुपए निकाल सकते हैं, वो भी टैक्स एफिशिएट तरीके से। तो यहाँ पे आपका एक पोर्टफोलियो भी बन गया, साथ ही साथ आपको यहाँ पे हर महीने मंथली इनकम भी मिलना शुरू हो गई। अब देखिए इसमें फायदा क्या क्या मिलेंगे। देखिए सबसे पहले तो डिसिप्लिन एंड डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलेगा, लो कॉस्ट है और हाई नेट रिटर्न आपको मिलेगा। कोई फंड मैनेजर नहीं है, ज्यादा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। ईटीएफ की लिक्विडिटी कभी भी एग्जिट आप कर सकते हो, बहुत ही आसान है, ठीक है? अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो ना यार, तो आप अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बना सकते हो और अपने सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी तैयार कर सकते हो, जो कि हर महीने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू दोस्तों।